या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो दोस्तों, आज गुप्त नवरात्रि का पहला दिन है, यानी कि 6 जुलाई से यह प्रारंभ हो रही है और 15 जुलाई तक यह समाप्त होंगी। तो आप सभी के लिए मैं दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय इसमें लेकर के आई हूँ। तो रोज़ आप इसे सुनिए और अपनी पूजा पाठ को सफल बनाइए। मैंने कुछ विशेष नियम किस तरह से मंत्रों का आपको जाप करना है, किस तरह से चौकी लगानी है, पूजन करना है, जैसा कि कुछ लोग कलश स्थापना करते हैं तो उनके लिए भी वीडियो डाली है कि किस तरह से कलश स्थापना करें। या जो लोग अगर कलश स्थापना नहीं करते हैं तो वह सरल सामान्य तरीके से इसे सुबह और शाम के समय में एक घी का दीपक जला करके माँ की आराधना कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय कुछ इस प्रकार है। तो जैसा कि महर्षि मार्कंडेय बोले कि सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक मैं तुम्हें बताता हूँ। यह महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुआ करते थे, उनका एक राज्य हुआ करता था जो पहले स्वारोचित नामक राज्य हुआ करता था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोलादि वंशियों द्वारा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सुरभ की उनके साथ लड़ाई हुई। कोलाविद वंशियों की संख्या में कम होने पर भी राजा सुरभ युद्ध में उनके हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया और वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे, किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना उनके अधिकार कर लिया। राजा सुरभ अपने राज्याधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चल गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां मेधा महर्षि अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सुरभि ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सुरभ महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे कि पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस प्रकार से नगर का पालन पोषण किया है वह आज मेरे हाथ से निकल गया है। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी, जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, मेरे वैरियों ने वश में होकर के न जाने वह किस दुख को भोग रहा होगा। मेरे जो आज्ञाकारी नौकर, जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने में से सदैव सुखी रहा करते थे, वह मेरे पीछे पीछे चलते थे। अब वह निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण कर रहे होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यर्थ ही नष्ट हो रहा होगा। मेरा खजाना एक दिन अवश्य से ही खाली हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत सी बातें राजा सोचने लगा और निरंतर वह दुखी होने लगा। एक दिन राजा सुरभ ने महर्षि मेधा के आश्रम में के निकट एक वैश्या को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? और तुम मुझे शोकग्रस्त अनमने से दिखाई दे रहे हो, इसका क्या कारण है? और राजा के यह नम्र वचन सुनकर वैश्य ने महाराज सुरभ को प्रणाम करते हुए कहा। वैश्य बोला, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रादिकों ने लोभ में मेरा सब कुछ छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया और मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में आया हूँ और यहाँ रहता हूँ। मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में इस समय ये सब कुशल है या नहीं है। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार नहीं पा रहा हूँ। वह घर में इस समय कुशल पूर्वक हैं या नहीं, मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वह सदाचारी हैं या दुराचार में फंसे हुए हैं।
राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिए है, फिर भी तुम उनका ही चिंतन कर रहे हो, उन्हीं से प्रेम कर रहे हो। वैश्य ने कहा, मेरे विषय में अपना ऐसा कोई भी कहना ठीक नहीं है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृस्नेह को त्याग दिया है, मुझे घर से निकाल दिया है, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आएगी। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंस रहा है, इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान रहा हूँ। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम को नहीं है, फिर भी मेरे में प्रेम स्नेह के लिए उनको मेरा मन कठोर नहीं हो पा रहा है। महर्षि मार्कंडेय ने कहा, हे ब्रह्म, इसमें पश्चात महाराज सुरभ और वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करने दोनों में वार्तालाप प्रारंभ हो गई। तब राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए कि मेरा मन अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धनादि की चिंता अभी तक भी मेरे मन में बनी हुई है। मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है। यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर यहाँ आया है। इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है। स्वजनों से त्यागा हुआ भी यह उनके हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों बहुत ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन से ममता नहीं जा रही है। तो आप कृपा करके हमें बताइए कि अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों यह मूर्खता क्यों कर रहे हैं। महर्षि मेधा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबों के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ प्राणी रात को नहीं देखते, किंतु एकमात्र मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता। पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्य का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में वैसे ही पशु पक्षियों में भी होता है। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो कि वह अपने भूख के लिए पीड़ित बच्चों को चोंच में अपने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति भी पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा रखता है और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरा रहता है। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसके आश्चर्य की कोई बात नहीं है। भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माया है कि संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया माँ भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल रही है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हो रही है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधक का कारण है और संपूर्ण ईश्वर की भी स्वामिनी है। महाराज सुरभ ने पूछा, भगवान, वह देवी कौन सी हैं जिनको आप महामाया कहते हैं? हे भगवान, वह कैसे उत्पन्न हुई और उनका कार्य क्या है? उनके चरित्र कौन कौन से हैं? हे प्रभु, जैसा स्वरूप हो वह सब कृपा करके आप हमें बताइए। तो यह सुनकर महर्षि मेधा बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा हैं। उसके द्वारा यह संसार रचा गया है, तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। यह सब आप मुझसे कहो। वह देवियों का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट हुई हैं। उस समय वह उत्पन्न हुई और यह संसार को जलमय करने पर भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर वेश सैया पर सो रहे थे। तब मधुकैटभ नाम के 2 असुर उनके कानों में मैल से प्रकट हुए और वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा तो यह भी देखा कि भगवान श्री हरि विष्णु तो योग निद्रा का आश्रय ले रहे हैं, तो वह
उस समय श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों के निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वस्कटार हो। स्वर भी तुम और तुम्हारा ही जीवन है, तो तुम ही जीवन देने वाली हो। नित्य अक्षर प्रवण से उपकार करने वाली हो, तो तुम ही, जिनका भी मैं विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता, हे देवी, वह भी तुम ही हो। और संध्या, सावित्री तथा परम जगत जननी भी तुम ही हो। इस विश्व को धारण करने वाली भी माँ तुम ही हो। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालनकार हो, और साथ ही साथ तुम ही महामाया, महाविद्या, महाधेया, महारात्रि और मोहदात्री हो। श्री ईश्वरी हो, बोध स्वरूपा हो, और तुम ही रुष्टि पुष्टि और शांति की आकांक्षा करने वाली हो। तो यही सौम्यता हो, यही नहीं बल्कि जिनका सौम्य और सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं। कई सुंदर आप हो। इस संसार की सृष्टि के जो पालनहार हैं, उन्हें भी तुमने जिन्हें निद्रा से वशीभूत कर दिया हो। हे माँ, जिन भगवान श्री हरि विष्णु तथा भगवान शंकर के शरीर धारण करने वाले भी तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति जिसमें है, हे देवी, तुम तो इस प्रकार उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। तो मधु और कैटव जो भयंकर असुर हैं, उन्हें मोह में डाल दो, और श्री हरि भगवान विष्णु को भी जल्दी से जगा दो, और उनको इन्हें मारने की बुद्धि उनमें उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार की स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु कैटव को मारने के लिए कहा, तो वह भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल के निकली ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि विष्णु तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, और मारे क्रोध के जिनके नेत्र लाल हो रहे थे, जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार बैठे थे। तब क्रुद्ध होकर दोनों दुरात्मा असुर के साथ भगवान श्री हरि विष्णु पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरा महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल दिया था। अतः वह श्री भगवान से कहने लगे कि हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। तो भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ। बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ, यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन है। महर्षि मेधा बोले, इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्री हरि विष्णु से कहने लगे, जहाँ पर जल न हो, सूखी जीवन हो, उसी जगह हमारा वध कर दीजिए। महर्षि मेधा कहने लगे, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि विष्णु ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर इन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से अब देवी ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। बोलिए जय माता दी। मिलते हैं कल यानी कि दूसरे अध्याय में। तो तब तक के लिए नमस्कार।